बार बार वंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरु जी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनिहर। गुरु जी यह सवारनिहर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आए। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो ऐसा स्वर्णिम समय है, ऐसा समय बड़े भाग्य से मिलता है। आप सभी अपने घर में बैठ करके अपनी इच्छा अनुकूल जैसी भी परिस्थिति में हो और बैठ करके सत्संग मिल रहा है, सत्संग की लूट हो रही है और आप लूटते चले जा रहे हो, और वो भी प्रतिदिन, सुबह भी और शाम भी। ऐप से भी जुड़ते हैं और कुछ गुरु बहन लोग ऐसे भी जुड़ जाता है। यह स्वर्णिम समय है अध्यात्म का, ऐसा किसी युग में सुना नहीं गया है। आप थोड़ा अपने पुरानी परंपराओं में जाओ, अपने इतिहास को याद करो, अपने जो पुरखों को याद करिए। ऐसा स्वर्णिम समय और ऐसा सौभाग्य युगों युगों में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में कहीं भी सुनने को नहीं मिला है। और आज कलयुग में, जो कि सबसे खराब माना गया है, उस कलयुग में आप घर बैठ करके और ब्रह्म मुहूर्त में सत्संग आप लोग पा रहे हो। ये कैसी महान आत्माएं हैं। ईश्वर की ये महान आत्माएं हैं। आपको लगता होगा कि मैं तो बहुत साधारण आदमी हूं। ये हंसा और हंसनी साधारण तो हो सकती हैं, लेकिन आत्माएं महान है। वह सदगुरु इन आत्माओं के लिए
इतना प्रयत्न जो है कर रखा है। ये लॉकडाउन नहीं होता तो इतना सत्संग नहीं होता। इतना सत्संग चल रहा है पूरी विश्व के अंदर। आप कहाँ सुनोगी, कौन सुनोगी और कौन बूझोगी। इसीलिए पूरा आपको जहां मिलता है, जहां आपको समझ में आता है, जहां आसानी से आप जुड़ पाते हो, आप जुड़ लीजिए और सत्संग का आनंद लीजिए। सत्संग भी कई तरह का है। कहीं महिमा का वर्णन है और कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, अनंत है। और मैं तो यही कहूंगा जहां साधनात्मक है, जहां आपको उसकी क्रिया बताई जा रही है, आपका स्वयं का जहां विकास लोगे। ये हिंसा और हंसनी संसार सत्संग का बाजार है। अब आपकी जहां पहुंच है, जो आपको समझ में आता है, सदगुरु तो सत्संग का ज्ञान गंगा खोल रखा है और सत्संग का ज्ञान भी अनंत है। आप थोड़ा बूझिए तो आपको जो समझ में आता है, क्योंकि सदगुरु आपके ऊपर थोपता नहीं है। सदगुरु कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। वह तो एक समान ही है। ये सदगुरु के सभी बच्चे हैं। हिंसा और हंसनी बच्चे तो नहीं कह सकते, संसार के हिसाब से भी नहीं है। लेकिन सदगुरु में इतना सुख है और वह देना चाहता है। तो जो सुख देता है माता पिता वही होता है, भाई बंधु वही होता है। जो दुख देता है वह अपना नहीं होता, उसे शत्रु कहा गया है। तो जिससे सुख मिली वही अपना है। अब संसार में आप सांसारिक सुख देख लो। जिससे आपको सांसारिक सुख मिलता है वह जड़ भी अपना ही होता है। लेकिन जिससे चेतन सुख मिले, जिससे निरंतर सुख मिले, वह सद्गुरु होता है। इसीलिए सद्गुरु को उसी भाव में त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। इसीलिए उसी संदर्भ में सद्गुरु को परमात्मा कहा गया है। सद्गुरु को जीवन संग संघाती बनाने के लिए कहा गया है। सद्गुरु के संग जुड़ने के लिए कहा गया है। सद्गुरु के संग प्रीति करने के लिए कहा गया है। सद्गुरु के संग जल मीनवत रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसमें आनंद ही है। सतस्वरूपया प्रकृति है, सतस्वरूपया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। हिंसा और हंसनी यह सद्गुरु की स्वर वेद की वाणी है। सतस्वरूपया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सतस्वरूपया प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद वह पुरुष है,
सो जानौ निज पी। ये हंसा और हंसनी, यह स्वर वेद की वाणी को फिर सुनो। सत स्वरूप यह प्रकृति है, सचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानौ निज पीव। ये हंसनी, गुरु के चरण से चेतना हटते ही भूलता है, और गुरु के चरण में लगे रहो तो वाणी रुकती नहीं है। वही तार और धार है। आप फिर से सुनो। सत स्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानौ निज पीव। ये हंसनी, आपका एक प्रकृति में भी पीव होता है। वह सुख देता है, जड़ सुख है। तो सत स्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानौ निज पीव। ये हंसनी, यह जो प्रकृति है सत स्वरूप है, मतलब उसमें बदलाव होता है और फिर उत्पन्न हो जाती है, खत्म होती है, उत्पन्न होती है, खत्म होती है, उत्पन्न होती है। यही प्रकृति है, यह सत स्वरूप है। हो गया। और सतचित रूप ही जीव, और जीव क्या है? सत्य भी है, चित्त भी है, उसमें चेतना भी है। सत स्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। तो ये सत्य है और चित्त है, जो जीव है। अब आगे बूझो, जो वह परमात्मा है, उसमें सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। क्लियर हो गया? तो हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। तो आनंद में आप कैसे जुड़ोगे? तो एक तार एक दार है, अमृत दोहन होय। एक तार एक दार है, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। एक तार एक दार है, अमृत दोहन होय। संत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। तार धार में जोड़ती, फूले गगन की वार। जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष करतार। तार धार में जोड़ती, फूले गगन की वार। जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार। भैया सुनाई माल में, भक्त पढ़ाओ दरबार। फूल कपाट दर्शन मिले, शोभा पुंज अपार। हिंसा और हंसनी, उस सुख का शोभा अपार है। वह सुख जो है सदगुरु में है, वह सुख जो है परमात्मा में है। वह सुख जो है सत्य भी है, चित्त भी है
और आनंद भी है। प्रकृति में जो है चित्त नहीं है और आनंद नहीं है। प्रकृति में सत्य स्वरूप है। पेड़ पैदा होता है, फल गिरता है और वही फल फिर जमता है और फिर पेड़ बनता है और फिर ऐसे ही चलता रहता है। चेतना तो उसमें भी है, लेकिन ऐसी चेतना नहीं है जिसको हम महसूस करें। इसीलिए उसको जड़ भी कहा गया है। तो आपको प्रकृति समझ में आ गई, उसमें सत्य है, सत्य है। और जीव जो है सत्य भी है और चित्त भी है। उसमें चेतना है, वह प्रयत्न करता है, वह विचार करता है, वह घूमता है, फिरता है और जो उसके मन की इच्छा हो उसको पूर्ण करने के लिए वह व्यथित रहता है, तलाश करता रहता है। इसीलिए वह सत्य भी है और चित्त भी है। और वह परमात्मा जो है सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। तो ये हंसा और हंसनी तुम्हारा पीव जो है सच्चिदानंद है। अब उस पीव के पास कैसे कैसे पहुंचोगे? संहारो सखी सूरती, फुटे न गगरिया। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगतिया। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरिया। कोरा गड़ान ई पानियारीना। कोरा गड़ान ई पानियारीना। शीला सुमति की, लगी हर सरिया। शीला सुमति की, लगी हर सरिया। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा, दूसरा तरसरी। एक हाथ करवा, दूसरा तरसरी। गगन महल की, गगन महल की, डगर पकड़िया। समारो सखी सूरती, फुटे न गगरिया। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। निस दिन सूरती, घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगतिया। पिया मिलन की, यही है जुगतिया। समार सखी सूरती, फुटे न गगरिया। कहत कबीर,
सुनाओ बीरहीन, पिया तो हर बसला, पिया तो हर बसला, अगमपुर नगरी, पिया बसला अगमपुर नगरी, समारो सखी सूरती, फुटे नगरिया, समारो सखी सूरती, फुटे नगरिया। हिंसा और हंसनी। सूरती क्या है? आत्मा की चेतन किरण है। देखो, आत्मा का दो हाथ है, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ हाथों से जड़ संसार का कार्य करता है और चेतन हाथों से चेतन संसार का काम होता है। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत आद्यात। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत आद्यात। प्राकृत वायप रोक्ष है, अपर क्षयदात। प्राकृत वायप रोक्ष है, अपर क्षयदात। हिंसा और हंसनी। देखो, जड़ में और चेतन में। जड़ में आप कोई भी काम बार बार करते हो और निरंतर करते हो, उसी तरह से चेतन में भी आपको बार बार काम करना होगा। हिंसा और हंसनी। चेतन में हाथ नहीं होता है, चेतन में चेतन करण और जड़ में जड़ करण। जड़ में जड़ करण कौन कौन सा है? तो वही आपको पता है। हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, गुदा है, यह जड़ में है। और जड़ में ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, यह जड़ में है। लेकिन ये हंसनी चेतन में केवल एक ही है, सुरती है। थोड़ा यहां भेद को बूझो। संसार में, जड़ संसार में और चेतन संसार में दोनों का भेद मैं बताता हूं। जड़ संसार में 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। अब आप जानते ही हो, लेकिन फिर भी एक बार सुन लो। जड़ संसार का तुम्हारा संचालन किससे होता है? मन से होता है। और मन का सूक्ष्म जो है सुरति होती है और अति सूक्ष्म जो है निरति हो जाती है। तो यह आपको क्लियर हो गया जड़ संसार का। अब जड़ संसार में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो आप देखती हो। कौन कौन है? तो शब्द है, कान से आप सुनते हो। स्पर्श हाथ है, हाथ से आप छू करके, टच करके आप देखती हो। मुलायम है, कठोर है, भारी है, जो लगाती हो वह तुलना ज्ञान होता है। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया। रूप आप किससे देखती हो? आंखों से देखती हो। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया।
और जो भी आप रूप देखती हो आपके चित्त में संचित होता चला जाता है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस। आपका जिह्वा जो है रस देती है, रस का बोध कराती है। आप कोई चीज खाते हो तो आप बता देते हो इसमें सौंफ भी पड़ी हुई है, इसमें अजवाइन भी पड़ी हुई है, और इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। जीवा हो गया शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और गंध जो है जड़ संसार में लेने के लिए आपके पास क्या बना है, वही नासिकाग्र है। हंसा और हंसनी आपके चेतन के साथ जड़ संसार का आनंद लेने के लिए यह सब जोड़ा गया है। यह आपका असली रूप में नहीं है। थोड़ा सा आप भेद को समझो। जो आपकी चेतना है वह संसार में आई है। संसार में किसके साथ आई है, उसी शरीर में कैद करके। क्योंकि आपने कर्म किया है उसका उपभोग तो करना ही होगा। अभी क्लियर हो गया। सत स्वरूप वह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। यह सुनी आप जड़ संसार का आप बूझ गए कि जड़ संसार में शब्द कैसे सुनते हैं, स्पर्श किससे होता है, रूप किससे देखती हो, रस जो है किससे देखती हो, और गंध, गंध जो है वह नासिका के द्वारा होता है। और हर एक चीज की गंध अलग अलग होती है। आप जो है क्या बोलेंगे, हल्दी ले लो, हल्दी का गंध अलग है। काली मिर्च है उसका गंध अलग है। आप गंध से भी पहचान लेती हो क्या चीज का गंध है। कौन सी सब्जी बन रही है उसका गंध से आप बता देते हो। और आप गंध से ही बता देते हो दाल पक गई है, रोटी जल रही है, चाय जल रहा है। आप आंखों से नहीं देखती हो, आप गंध से बता देती हो। आप गंध से बता देती हो क्या क्या भोजन बना है। आप जो है गंध से बता देती हो क्या क्या खुशबू है, क्या मन को अच्छा लगता है, और क्या क्या है। आपके आंखों के सामने कोई आपकी आंखें बंद कर दिया जाए फिर भी आप पुष्प का गंध लेकर के बता देते हो यह गेंदे का फूल है, यह कमल का फूल है, यह गुलाब का फूल है। आप तो आंख से नहीं देखती लेकिन आप गंध से बता देते हो। आप गंध से बता देती हो किस चीज की सब्जी है। आप गंध से बता देती हो क्या चीज आप खा रहे हो। हिंसा और हंसनी यह सारा काम के लिए जड़ संसार में आपके साथ जड़ इंद्रियां जोड़ी गई हैं। हिंसा उसके लिए आपको एपरेटस जुड़ा गया है। क्या क्या है, नाक है, कान है, मुख है, जीवा है। ये सब काम करने के लिए आपको जड़ देश में है। और ये हंसनी चेतन में केवल एक सुरती है।
अब यहाँ भेद को बूझो, सूरत से ही गंध होता है, रूप होता है, रस होता है, सारे होता है। हंसनी, एक प्रश्न आया था अभी अभी। क्या आया था कि जो है सात सूरती होती है और आठवां आत्मा होता है, तो ये सातों सूरती कैसे काम करती है? ये हंसनी, यह सूरती आठ नहीं होती, सात नहीं होती, यह इसका क्रम वाइज जो है क्या बोलेंगे उसको, अवस्थाएं होती हैं। साप्ता सूरती जाड़ा दिश में, अष्टमाया शरदा, निरति निगम गमा पुरुष में, पावे मृत नाम। ये हंसा और हंसनी, जो जीव है, जीव क्या क्या है? जीव किसान है, जीव इंजीनियर है, जीव डॉक्टर है, जीव भिखारी है। ये सब जो है उसकी अवस्थाएं हैं। मनुष्य जो है उसकी अवस्थाएं हैं। मनुष्य तो एक ही है। वैसे ही सप्त जो सूरती है वह एक ही है, लेकिन उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। सात सूरती जाड़ा दिश में, अष्टमाया शरदा, निरति निगमा गमा पुरुष में, आवे मृत नाम। सात सूरती जाड़ा दिश में, अष्टमाया शरदा, निरति निगम गमा पुरुष में, वह पावी सत्य नाम। जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम। हीरा गाटी बांधिया, कौड़ी सी क्या काम। नाम धनी शीरा सौंप कारा, संत विजिता हो। डारे मारी का यार बने, धिक जीवन है सो। और हंसनी, केवल आपको जो मानव जन्म मिला है भजन करने के लिए मिला है। अनेक जन्म हम लोग ऐसे ही गंवा दिए, साधना नहीं किया और गुरु में प्रेम रहने से फिर दोबारा संसार में आ गए और फिर सदगुरु मिल गया। हिंसा और हंसनी यह बड़े बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। संसार में तो बहुत से जीव हैं और आपको पता है कि जो सदगुरु की हमने पहचान किया है वह एकदम पक्का खरस जो है, जो सदगुरु है। सोना थीरा का सौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा
कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मारे मियारा, अमीर सा बूंद जरी। कोई पियता मारे मियारा, अमीर सा बूंद जरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनु सागर का अमृत भरिया। विनाशी पकमती, बिनु सागर का अमृत भरिया। विनाशी पकमती, संत जवाहरा पारक कीना। वस्तु ले ग्रदरी, डोरिया डगरा गगर सिरऊ पारा। गेडुलामा दरी, चेताना चालीसु रत नहीं चूके। उलटानी रचड़ी, कोई पियता मारन मियारा, अमीर सा बूंद जरी। डोरिया डगरा गगर सिरऊ पारा। गेडुलामा दरी, टोहलिया सत संग पाई के। बिन सद्गुरु को कही, बिन सद्गुरु को कही। भेदी हो सो भरी भारी पीवे। भेदी हो सो भरी भारी पीवे। अनवेदी जागा भरम पीरी। कहत कबीरा सुनवाई साध। सद्गुरु पार करी हो, सद्गुरु पार करी। कहत कबीरा सुनवाई साध। ईरस जीवना मुक्त करी। ईरस जीवना मुक्त करी। हिंसा और हंसनी सदगुरु कबीर साहब के पास अनंत जगह है, अनंत ज्ञान है, अनंत ऐश्वर्यमान है वह सदगुरु। अब देखो पूरा सबको ही बुलाता है अपने यहाँ, सब आ जाओ पूरा। राजा रंक फकीर सबको बुलाते हैं और एक समान, और कहते हैं कि जो तुम अहो परम पद पाना चाहती हो तो हमारे देश में बसो। आज जो है भारतवर्ष किसी को बसने नहीं देता है, कड़ा कानून बना रखा है
लेकिन सदगुरु कहता है कि तुम मेरे देश में बसो। राजा रंक फकीर जो है, कोई कोई अपना देश बना रखा है, लेकिन वहां घुसने नहीं देता है। लेकिन जब तुम्हें सदगुरु बुला रहा है, तब फिर क्या, वहीं बसते हैं जहां हमारा घर है, जहां आपका घर है, जहां चेतन घर है। चेतन घर में कभी कोई कमी नहीं होता। जाता नामी गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। जाता नामी गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वासी है, समझो संत सुजान। जाता में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वास है, जानत जानो संत सुजान। तो अहिंसा और हंसनी आपने उपदेश ले लिया, तो आपके घट में सदगुरु की भक्ति आ गई, प्रकाश आ गया। अब क्या है, संता नहीं मेहमान। अहिंसा और हंसनी संतों को अपने घर बुलाना चाहिए, या खुद संतों के घर जाना चाहिए। ये क्यों ऐसा? तो संता मिलन को जाइए, तजी ममता मदम। जो जो पा गया गे बड़े, कोटिया गफल। संत मिलन को जाइए, तज ममता मदम। जो जो पा गया गे बड़े, कोटि जा फल। अहिंसा और हंसनी करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक एक कदम संत मिलने के लिए आप जाते हो तो। अब वहां पर चलो वो भजन सुन लो। कौन वाली? अवधू बेगम दी सहमारा, अवधू बेगम दी सहमारा, अवधू बेगम दी सहमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको को पुकारा। अवधू अवधू बेगम दी समारा, अवधू बेगम दी समारा। राजा रंका फकीर बादशाह, सबको को पुकारा। अवधू बसियों दी
समारा राहंसा बस्यांदी समारा जो चाहो तुम आहो परम पद बस्यांदी समारा अवधू बस्यांदी समारा अवधू बस्यांदी समारा अवधू बस्यांदी समारा राजा रंका फकीरी बादशाह सबको कौन पुकारा अवधू बस्यांदी समारा जो चाहो तुम आहो परम पद बस्यांदी समारा जो तुम आई सूक्ष्म हो या करा तज नहीं की बारा अवधू बेगमदी समारा अवधू बेगमदी समारा जो तुम आई सूक्ष्म हो या करा तजो नहीं की बारा अवधू बेगमती समारा अवधू बस्यांदी समारा जो तुम चाही सूक्ष्म हो या करा तजो नहीं की बारा अवधू बेगमदी समारा जो तुम आई सूक्ष्म हो या करा ताजो नहीं की बारा ऐसी रानी रहो गोरखा सजाऊ तारी जाओ पारा अवधू बेगमदी समारा सत्यनाम की है मतावे सत्यनाम की है मतावे साहिब की दरबारा अवधू बेगमदी समारा अवधू बेगमदी समारा कठिन कालसी बचना चाहो गहो सा दटक सारा अवधू बेगमदी समारा सत्यनाम की है मतावे साहेब की दरबारा अवधू बे
बेगमदी समारा अवधू बेगमदी समारा कठिन काल सी बचना चाहो गहो शब्द टक सारा अवधू बेगमदी समारा कह कबीर सुना हो गो रखा सत्य नाम है सारा अवधू बेगमदी समारा। हिंसा और हंसनी एक भी जीव उस सार शब्द को बुझ जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरा उद्देश्य यही है कि एक भी जीव इन वाणियों को सुन करके और सार शब्द को बुझ जाए, सार शब्द को पहचान जाए, सार शब्द को अपने जीवन में उतार ले। यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि हिंसा और हंसनी जब हम लोगों को कोई बता देता है, कोई सिखा देता है, कोई बोध करा देता है, तो आत्मा तो अजर अमर है। हम किसी को बोध नहीं कराएंगी, हम किसी को ज्ञान नहीं देंगी, तो हमें कब मिलेगा? हिंसा और हंसनी सृष्टि तो ऐसे ही रहेगी, आप देख ही रहे हो। और यह काल किसी को छोड़ने वाला है नहीं। यह जामती ना लोक का राजा हो बांधिय संजोई हंसा हंसा मिले हो सुख होई हंसा हंसा मिले हो सुख होई। कहे कबीर सुना हो गो राखा सत्य नाम है सारा अवधू बेगमदी समारा। हिंसा और हंसनी अभी आप सुन रहे थे कि जड़ देश में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन चेतन देश में एक ही है, सुरती है। तबिनु पागा चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्मा करहि बिनु नाना कर बिनु कर्मा करहि विधि नाना बिनु पाग चलई सुनई बिनु काना आनन रहिता सकल रस भोगी बिनु वाणी आवड़ जोगी। हिंसा और हंसनी अब वहां एक ही चेतना सूरज से ही सारा काम हो जाता है। रूप भी दिखता है, रस भी मिलता है, गंध भी मिलता है, क्योंकि उस देश का जो है वह चेतन है, वह जड़ नहीं है, वह अमर होता है, उसकी मृत्यु नहीं होती और वह निरंतर है। आप भेद को बूझिए और समझिए। कलसा सोमारसा पूर्ण है सतता विराजत सोय
संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा समरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती, पियतमा सुख होय। ई हिंसा और हंसनी वह कलश सोम रस पूर्ण है, उसको तुम प्राप्त करो और महासुख को पाओ, मेरी यही कामना है। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।